बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। जहानाबाद सदर प्रखंड अंतर्गत सुल्तानी पंडू में संचालित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में एक मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मोटिवेशनल सेमिनार का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर विद्यालय के निर्देशक प्रशासक एसपी सिंह एवं मोटिवेटर राकेश सांडिल्य ने किया। विद्यालय के निर्देशक एवं संयोजक अनुभव सिंह ने राकेश सांडिल्य को बुक्के एवं शॉल देकर विद्यालय में स्वागत किया। इस अवसर को संबोधित करते हुए राकेश सांडिल्य ने कहा कि आज के परिवेश में बच्चों एवं शिक्षकों को सही मार्गदर्शन प्रदान करने की आवश्यकता है। इस सकारात्मक प्रेरणा से सुंदर भविष्य का निर्माण हो सकता है। उन्होंने छात्रों को सही मार्ग पर चलने की हिदायत दी। सुनिए बच्चों को संबोधित करने के बाद राकेश सांडिल्य ने क्या कुछ कहा है। साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आए हैं। एक ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल के बारे में मुझे जानकारी मिली और यहाँ पे मैं आमंत्रित हुआ यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं यहाँ पे आकर बच्चों को मोटिवेट मैंने किया है और काफ़ी बच्चे सीख रहे हैं बहुत ही ध्यानपूर्वक। आजकल जो एक होड़ मची हुई है बड़े स्कूलों में बच्चों के नामांकन के लिए, जी गार्जियंस में भी इस तरह का माहौल है। क्या कहेंगे उन गार्जियंस को और बच्चों को आप? देखिए, गार्जियन के मन में एक बात बनी हुई है कि अगर मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ले जाकर बच्चों को डाल दे रहा हूँ तो उसी से उन बच्चों में शिक्षा का आदान प्रदान हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सवाल यह नहीं है कि आप किन बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, सवाल यह है कि आप जिन बच्चों को जहाँ पढ़ाने भेज रहे हैं क्या वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है कि नहीं है। बिल्डिंग और ईंट बड़ी आपको एजुकेशन नहीं दे सकती है। एजुकेशन वहाँ के अच्छे शिक्षक ही दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी प्राथमिकता यह है कि गार्जियन तो चाहते हैं कि बच्चे अच्छा कुछ करें, लेकिन उनका सिर्फ ये लगता है कि बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देना और मेरा काम खत्म हो गया। बस यही पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। बच्चे किस स्कूल में पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपका उस बच्चे पे ध्यान कितना है एज ए पेरेंट्स। अगर आप उन बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप दुनिया के किसी भी बड़े स्कूल में बच्चे को डाल दीजिए, अंततः आपको वहाँ से निराशा हाथ लगेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को जब आप किसी स्कूल में नामांकन कराने जा रहे हैं तो उस स्कूल के बिल्डिंग पे ध्यान मत दीजिए, उस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था पे ध्यान दीजिए, वहां के डिसिप्लिन पे ध्यान दीजिए और उसके बावजूद आपका क्या फोकस है अपने बच्चों पे, इस पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ बड़े स्कूलों में नामांकन करा देने से सफलता नहीं मिलती है बच्चों को। आपने कहा कि IAS IPS ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। जी, इस मामले में आप किस तरह से कहना चाहेंगे? इसलिए ये कह सकते हैं कि जैसा कि मैं एक बात अभी बता रहा था, आपने ध्यान से सुना होगा कि कम संसाधन में ही बड़ी सफलता जो है निकल के आती है, क्योंकि उन बच्चों को इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, किस तरीके से उनके माता पिता ने संघर्ष किया। अभी आपने देखा होगा इस साल जो IAS टॉपर हुए हैं, UPSC टॉपर हुए हैं शुभम कुमार, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी जब पैसे भेजते थे तो मुझे उसमें उनका कष्ट दिखाई देता था, उस पैसे में उनका चेहरा दिखाई देता था। मतलब ये हो गया कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में एक अपनी रुचि ज्यादा होती है क्योंकि वो संघर्षों को बड़े करीब से देखते हैं। आप ज्यादा सुविधा देकर के बच्चों को ये मत सोचिए कि आप बहुत अच्छी दिशा में लेके जा रहे हैं। कम सुविधा में भी बच्चे अच्छे कर सकते हैं और यही कारण है कि कम सुविधा में मोटिवेशन ज्यादा मिलती है और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में संघर्ष ज्यादा होता है। और वो जब अपनी कमजोरियों को, अपनी वीकनेस को और अपने माता पिता के संघर्ष को समझ जाते हैं तो वही छात्र जाकर के अच्छा और UPSC जैसे टॉप और कठिन परीक्षा में अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। और शहर के वो बच्चे जिनको कोई संघर्ष नहीं मिला, सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो गया, अंत में देखा जाता है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद उन बच्चों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। संक्षिप्त में मूल मंत्र बताइए सफलता का। सफलता का मूल मंत्र यह है कि आप अपनी जो आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप एक छात्र हैं तो छात्र होने के लिए जो आपकी एक जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को ठीक तरीके से निर्वहन कीजिए। अगर आप एक अच्छे छात्र हैं तो आपका समय पे उठना और अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे केंद्रित करना और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आसपास जो आपके दोस्त हैं उनके सही दोस्तों की पहचान करना जो आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। अगर इस पहचान को आपने कर ली तो सफलता का सही जो मूल मंत्र है वो यही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के असफल होने का कारण उनके आसपास के जो दोस्त हैं वही होते हैं। आज के सिचुएशन में ये है, तो पहले उनसे बचिए और दूसरा अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस कीजिए और अपने अभिभावक और अपने जो टीचर हैं उन सभी की बातों को मानिए, तभी जाकर के आप सफल हो सकते हैं। बाकी पढ़ाई तो आपको खुद ही करना है, आपको सारे सब्जेक्ट खुद ही समझने हैं सारा कुछ। मेरा नाम राकेश सांडिल्य हुआ और मैं मोटिवेशन के क्षेत्र में पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूं। और अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे बेस्ट मोटिवेटर इन बिहार या बेस्ट मोटिवेटर इन झारखंड या और भी यूपी, तो सबसे टॉप पे मेरी डिटेल वहां पे मिलेगी आपको। पब्लिक के बच्चों से भी मिले, शिक्षकों से भी मिले, क्या कहना चाहेंगे? अब बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों में जो डेडिकेशन देखने को मिल रही है, मैं तो उम्मीद ही नहीं किया था कि बच्चे इतने डेडिकेटेड हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में आकर के यह एहसास हुआ कि इतने सुदूर क्षेत्र में भी अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो तो बच्चों के अंदर डेडिकेशन आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब बच्चों में डेडिकेशन आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, तो बच्चे स्वतः शिक्षा के लिए
प्रेरित हो जाएंगे और शिक्षा ग्रहण करने लगेंगे। तो ये मुझे यहाँ पे साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आकर के महसूस हुआ कि यहाँ के जितने भी टीचर हैं इन्होंने बच्चों पे अच्छा काम किया है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इनको मेंटेन किया और बहुत ही डिसिप्लिन के साथ बच्चे हैं यहाँ पे। हमारे विद्यालय में आज मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए किया गया है, जिसमें पटना से चल के राकेश सांडेले जी, जो बिहार और झारखंड और यूपी में सबसे टॉप क्लास के मोटिवेटर के रूप में जाने जाते हैं, उनको हम लोगों ने अपने विद्यालय में आमंत्रित किया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया मेरे आमंत्रण को और आज बच्चों के बीच में उपस्थित हैं और बच्चों को जीवन के दो पहलुओं के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे किसी भी शहर के बच्चे से कम नहीं होते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे संघर्ष को काफ़ी नज़दीक से देखते हैं और जब संघर्ष आदमी जब नज़दीक से देखता है तो उसका जो मोटिव होता है शिक्षा के प्रति थोड़ा सा बढ़ जाता है और रिजल्ट भी आप भी देखते होंगे, गौर करते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र के समाज का निचला स्तर के जो समाज के लोग होते हैं उनके बच्चों का रिजल्ट IAS, IPS, UPSC में हर जगह उनके बच्चे का रिजल्ट बढ़िया आता है।